बाद लोग अपनी मुश्किलात, परेशानियों और एहसासात को दूसरों के सामने बयान नहीं कर पाते। वो बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते रहते हैं, महफिलों में शरीक होते हैं, और यूं महसूस होता है जैसे इनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं। लेकिन हकीकत में इनके दिल के अंदर कई तूफान बरपा होते हैं, जिनका अंदाजा दूसरों को नहीं हो पाता। वो अपने दुखों को लफ्जों में ढालने के बजाय खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, और हर तकलीफ को अपने सीने में दफन कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो शायद लोग इन्हें कमजोर समझेंगे, या इनके मसाइल को अहमियत नहीं देंगे। बाज़ औक़ात माज़ी के तल्ख़ तजुर्बात भी इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। जब कोई बार बार नजरअंदाज हो या उसकी बात को संजीदगी से ना लिया जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है। फिर वो अपनी हर परेशानी को तन्हा सहने का आदी बन जाता है। दिल की बातों को मुसलसल दबाए रखना आसान नहीं होता। इंसान बाहर से जितना भी मजबूत नजर आए, अंदर से वो टूट फूट का शिकार हो सकता है। एहसासात को छुपाने की ये आदत कभी कभी ज़हनी थकन, बेचैनी और उदासी का सबब बन जाती है। इंसान दूसरों के दरमियान मौजूद होने के बावजूद तन्हाई महसूस करने लगता है। वो चाहता है कि कोई इसके दिल की कैफियत समझे, इसके खामोश आंसुओं को पढ़े और बना कुछ कहे, इसका सहारा बन जाए। जिंदगी का एक खूबसूरत उसूल ये है कि दुख बांटने से कम हो जाते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। हर इंसान को किसी न किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जिस पर वो एतमाद कर सके, जिसके सामने अपने दिल की बात बेखौफ होकर कह सके। ये जरूरी नहीं कि दुनिया के सामने अपने राज खोल दिए जाएं, लेकिन कम अज कम एक ऐसा मुखलस इंसान जरूर होना चाहिए जो हमारी बात सुन सके और हमें समझ सके। अगर आप भी
खामोश रहना हमेशा ताकत की अलामत नहीं होता। बाज़ औक़ात अपने जज्बात का इज़हार करना भी बहादुरी होती है। अपने दिल का बोझ किसी काबिले एतमाद शख्स से बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से मोहब्बत करने का। बाद लोग अपनी मुश्किलात, परेशानियों और एहसासात को दूसरों के सामने बयान नहीं कर पाते। वो बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते रहते हैं, महफिलों में शरीक होते हैं, और यूं महसूस होता है जैसे इनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं। लेकिन हकीकत में इनके दिल के अंदर कई तूफान बरपा होते हैं, जिनका अंदाजा दूसरों को नहीं हो पाता। वो अपने दुखों को लफ्जों में ढालने के बजाय खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, और हर तकलीफ को अपने सीने में दफन कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो शायद लोग इन्हें कमजोर समझेंगे, या इनके मसाइल को अहमियत नहीं देंगे। बाज़ औक़ात माज़ी के तल्ख़ तजुर्बात भी इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। जब कोई बार बार नजरअंदाज हो, या उसकी बात को संजीदगी से ना लिया जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है। फिर वो अपनी हर परेशानी को तन्हा सहने का आदी बन जाता है। दिल की बातों को मुसलसल दबाए रखना आसान नहीं होता। इंसान बाहर से जितना भी मजबूत नजर आए, अंदर से वो टूट फूट का शिकार हो सकता है। एहसासात को छुपाने की ये आदत कभी कभी ज़हनी थकन, बेचैनी और उदासी का सबब बन जाती है। इंसान दूसरों के दरमियान मौजूद होने के बावजूद तन्हाई महसूस करने लगता है। वो चाहता है कि कोई इसके दिल की कैफियत समझे, इसके खामोश आंसुओं को पढ़े और बना कुछ कहे, इसका सहारा बन जाए। जिंदगी का एक खूबसूरत उसूल ये है कि दुख बांटने से कम हो जाते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। हर इंसान को किसी न किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जिस पर वो एतमाद कर सके,
जिसके सामने अपने दिल की बात बेखौफ होकर कह सके। ये जरूरी नहीं कि दुनिया के सामने अपने राज खोल दिए जाएं, लेकिन कम से कम एक ऐसा मुखलस इंसान जरूर होना चाहिए जो हमारी बात सुन सके और हमें समझ सके। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं जो अपनी परेशानियों को दिल में छुपा लेते हैं, तो याद रखें कि खामोश रहना हमेशा ताकत की अलामत नहीं होता। बाज़ों का अपने जज्बात का इजहार करना भी बहादुरी होती है। अपने दिल का बोझ किसी काबिले एतमाद शख्स से बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से मोहब्बत करने का। बाद लोग अपनी मुश्किलात, परेशानियों और एहसासात को दूसरों के सामने बयान नहीं कर पाते। वो बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते रहते हैं, महफिलों में शरीक होते हैं, और यूं महसूस होता है जैसे इनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं। लेकिन हकीकत में इनके दिल के अंदर कई तूफान बरपा होते हैं, जिनका अंदाजा दूसरों को नहीं हो पाता। वो अपने दुखों को लफ्जों में ढालने के बजाय खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, और हर तकलीफ को अपने सीने में दफन कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो शायद लोग इन्हें कमजोर समझेंगे या इनके मसाइल को अहमियत नहीं देंगे।